जय श्री महाकाल। आप सभी को जय माता की। और आज मैं एक अपना नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। मैं अपनी वीडियोस डालने के लिए लेट हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत से काम है, क्योंकि मुझे यहाँ दरबार का चौकी का भी काम है और इस करके मैं जल्दी आपको आपके क्वेश्चन आए होते हैं। आपने मुझसे पूछा होता है कि माता जी इसका बात बताइए, इसका बताइए। व्हाट्सएप पे आए होते हैं, अच्छे क्वेश्चन आपने किए होते हैं, वो साधकों के ही होते हैं। मुझे देना मेरा फ़र्ज़ बनता है जब मैंने चैनल बनाया है नॉलेज से रिलेटेड, बट मैं अपने उसके शेड्यूल के मुताबिक जल्दी आ नहीं सकती, मेरा बनता नहीं है। कई बार संगत ज़्यादा हो जाती है, संगत के काम ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस करके नहीं बनता है। तो फिर मैं आज आपका एक सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन का आंसर देने आई है। वीडियो मेरी लंबी हो जाती है तो मैं अपना टॉपिक पहले ही शुरू कर देती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ, उनका क्वेश्चन था कि आसन क्यों ज़रूरी है, और अगर हम ऐसे ही कहीं कर लेते हैं। वो कहता था कि मैं तो वैसे ही चला जाता हूँ कहीं अपने खेतों में या जंगल में या कहीं भी, तो वो मैं वहाँ जा कर के बैठ के साधना करने लग जाता हूँ, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि मैं अपने पशुओं को लेकर के जाता हूँ वहाँ पे और फिर वो अपना वो कर रहे होते हैं और मैं बैठा होता हूँ जंगल में। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जंगल आजकल मिलते कहाँ हैं, अगर आप जंगल में जा कर के साधना करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ऐसी जगह मिलती नहीं है, मैं ढूंढती हूँ, और मेरे साथ सेना बहुत है, जिस करके मुझे ये अकेले व्यक्ति के काम होते हैं। अकेला हो इंसान तो आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आसन के लिए कह रही है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आसन बहुत ज़रूरी है। आप चाहे जंगल में करो, चाहे आप घर में करो, चाहे आप छत पे करो, चाहे आप जहाँ मर्जी साधना करो, मंदिर में करो, जहाँ मर्जी आप करो, आपको आसन बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आसन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि अब हम बैठे हैं, मैं साधना कर रही हूँ, बैठी हूँ मैं, अगर मैंने उस आसन के ऊपर 3 घंटा कीर्तन किया है, 1.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख या मिलियन ही मैंने उस पर जाप किया है, तो वो एक जनरेट करती है, वो ऊर्जा उसमें उसके अंदर समाई होती है। अब इवन कि जिन वस्त्रों पे आपने किया होता उन वस्त्रों में भी वो समाई होती है। वो जब आप उस पर बैठते हो तो वो एक अलग आपको ऊर्जा प्रदान करती है। जो आपकी बॉडी में है वो तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगी, वो तो होगी आपके पास, लेकिन जो उसके अंदर होगी ऊर्जा वो भी आपको मिलती है। अपने आसन पर कभी किसी को नहीं बैठने देना चाहिए, अपने आसन पर किसी को टच नहीं करने देना चाहिए, अपने माला किसी को नहीं देनी चाहिए, अपनी माला को किसी को नहीं टच करवाना चाहिए, क्योंकि जो भी आपकी पावर ऊर्जा बनी होती है वो आपकी माला में होती है, वो आपकी रुद्राक्ष की माला में होती है। किसी भी अवस्था में आपको संकट है, विकट स्थिति में आपने जाना है, कहीं दूर देश जाना है, दूर दराज जाना है, जहां आपको लगता है कि हम यहाँ इनसिक्योर हैं, आप अपनी माला धारण करके जा सकते हैं। विशर्त है वो शुद्ध अवस्था होनी चाहिए, सूतक पातक में आप ना जाए, ठीक है। और आसन सिद्ध करने के लिए एक पर्टिकुलर समय सुबह 3:30 से 4 बजे का होता है, 4 साढ़े 4 बजे तक का होता है। आपका आसन सिद्ध होता है, आपका मंत्र सिद्ध होता है, मंत्र में ऊर्जा प्राप्त होती है, आपके आसन में ऊर्जा प्राप्त होती है और आपकी बॉडी में ऊर्जा प्राप्त होती है। सारा चक्कर, सारा खेल जो भी है वो ऊर्जा का ही है। आपके पास ऊर्जा होगी, पावर होगी, तभी आपके पास ज़्यादा होगी, तभी आप दूसरी ऊर्जा को काट पाओगे। अदरवाइज आप ही को ही दूसरी ऊर्जा नुकसान पहुंचा देती है। ये बात मैं सिर्फ उन साधकों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अब आ जाती है बात, जैसे आम लोग हैं, जिन्होंने आम लोगों ने पूजा करनी है, तो आसन उनको भी बहुत ज़रूरी है। एक पर्टिकुलर आपका टाइम होना चाहिए, टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए पूजा का। अगर आपने 7 बजे का रखा है तो 7 बजे का ही होए। सुबह का जो मैं टाइम कह रही हूँ वो सिर्फ ध्यान और मेडिटेशन के लिए होता है, वो प्रभु से मिलने का होता है। हम लोग साधक प्रभु से बीमार लोगों के लिए दुआ करते हैं, जल्दी कबूल होती है, क्योंकि कह देते हैं ना कि उस टाइम शोरगुल नहीं होता, भीड़ भड़का नहीं होता है। अगर आपने किसी प्लेस पे जाना है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो जो रश आपको 9 बजे मिलेगा ना, वो आपको रश सुबह 3 या 4 बजे नहीं मिलेगा। जिस जाम में आपने लगना है, रेड लाइट में आपने लगना है, वो आपको सुबह 3-4 बजे नहीं मिलेगी। जिस रूट पे आपने जाना है, जहां आप 2 घंटे में पहुंचोगे, वहां आप
आधे घंटे में या घंटे में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यही इस चीज का होता है कि सुबह उस टाइम इतना पीसफुल होता है, मोस्टली लोग सोए होते हैं, शोर नहीं होता है, शांति होती है, आपको भी स्ट्रेस नहीं होता है कि मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है। बाहर से कोई आ जाएगा, कोई बेल दूध वाला बजा देगा, अखबार वाला आ जाएगा, कोई आ जाएगा तो डिस्टरबेंस होती है। भले ही आप ध्यान में बैठे हैं, बेल तो सुनती है, ठक 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 सुनती है। सुबह काम वाले आ जाते हैं सब, कोई दूध वाला आ जाता है, झाड़ू पोछे वाला आ जाता है। आप जितना मर्जी अपने को पीसफुल रखने की कोशिश करेंगे, नहीं रह पाएंगे। वो उस टाइम वो एनर्जी नहीं होती है। ये एनर्जी आपको मिलती ही सुबह 3 बजे 4 बजे है। जिसे आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ना है, जिनके जीवन में ज्यादा वो है और जो अधिक पावर ऊर्जा ज्यादा रखना चाहते हैं, वो सुबह 3 बजे 4 बजे ही उठेंगे और तभी आपको ये शक्तियां प्रदान होगी। और ये सभी को होती है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई विशेष ही व्यक्ति आए होते हैं कि जिनको ये मिलेगी। सभी को ही मिलते, सभी को ही मिलते। जो सच्चे हृदय से पूजा पाठ करता है उसको सब कुछ ही मिलता है। ठीक है, तो आपको प्रभु के पास जाने के लिए कम से कम 5 मिनट से पहले शुरू करना पड़ेगा अपना आसन सिद्ध करने के लिए। 5 से 10 होएंगे, 10 से 20 होएंगे, 20 से 30 होएंगे, 30 से फिर 1 घंटा भी होगा। और जिस दिन आप अपने आसन पर बिना हिले डुले 3 घंटे काट लेते हो, तो आप खुद ही स्वयं सोचना कि आपके पास कितनी ऊर्जा होगी है और आप एक सिद्ध पुरुष और एक सिद्ध साधक बन चुके हैं। ठीक है, तो इतना समय आपको देना होता है। लोग कहते हैं ना कि ज्यादा समय की नहीं बात होती है, भगवान के तार जुड़ने चाहिए। नहीं है, ये भी बात है। अब जब आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, फिर तो आपका मिलन 2-3 माला में ही हो जाता है। 2-3-4 माला के बाद आपके पास आपकी शक्ति, आपके इष्ट पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचते, तब तक आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। जब तक आपका कोई मंत्र नहीं सिद्ध होता, आपका आसन नहीं सिद्ध होता है, तब तक आप वो अपने आप को हील नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपने को करना है। जनता की चिंता नहीं करनी है आपको। जनता के लिए, जनता का कार्य करने के लिए भगवान ने पर्टिकुलर पर्सन तैयार किए होते हैं, साधक तैयार किए होते हैं। वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपने कामों में लगे और सिर्फ आपको अपने को क्योर करना, अपनी फैमिली को क्योर करना, अपने आप को हील करना है। उस चीज के लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आसन होना चाहिए, आसन जरूर होना चाहिए। आसन आपका अपना ही होना चाहिए। अगर आप घर के 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर आपके पूजा करते हैं, तो 10 मेंबर का आपका आसन अलग होना चाहिए, माला अलग होनी चाहिए, मंत्र अलग होना चाहिए। आप देखेंगे हर जो इष्ट है, हर इष्ट का अपना अपना आसन होता है। सभी बैठे होते हैं, अपना अपना आसन होता है, अपना अपना ही सवारी होती है। देखिए ना आपने, बैल की सवारी है, शंकर जी की शेर की सवारी है, माता रानी की, काली माता की शव की सवारी है, गणपति जी की जो है, हर एक की अपनी सवारी है ना। आसन भी सबका अपना है और जो भी कोई बैठता है सब आसन में बैठते हैं। आसन 2-3 प्रकार के होते हैं। आप सुख आसन में भी बैठ सकते हैं और आप दूसरे आसन होते हैं, ये इनमें भी बैठ सकते हैं। आसन मतलब कि 3-4 तरह के होते हैं। देखिए कई बार आपने देखे हठ योगी होते हैं, उन्होंने एक हाथ ऊपर ही किया होता है, वो हठ योग करते हैं। वो भी एक आसन की मुद्रा होती है। एक ही टांग पे खड़े होते हैं, वो भी एक आसन की मुद्रा होती है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको सुख आसन में ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी करके मैं आपको बस यही जानकारी देना चाह रही थी। और बाकी तो कई मुद्राएं हैं। आसन तो आप जैसे मर्जी लगा सकते हैं, जैसा जिसको कंफर्टेबल लगाता है। भारी शरीर का होगा तो सुखासन में बैठेगा। अगर आपका शरीर ठीक है, पतला है, तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। तो ऐसा होता है। अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, आसन थोड़ा जरूर करना चाहिए, सांस को ऊपर नीचे खींचना जरूर चाहिए। थोड़ा सा व्यायाम करके थोड़ा सा उसके बाद आपको अपने आसन पर बैठना चाहिए और उसके बाद भी अनुलोम विलोम करके ध्यान करके फिर आसन को छोड़ना चाहिए। और सारा मंत्र जाप करने के बाद थोड़ी देर आपको बिल्कुल शांति की अवस्था में आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके आराम से बैठना है और उस सारी ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करना है। एकदम वहां आसन पर से उठ के सीधे ही धरती पर नंगे पांव नहीं रखने हैं, बिल्कुल भी नंगे पांव नहीं रखने हैं। आप कोई भी चीज एकदम स्वयं डाल सकते हैं मंदिर के, एकदम आप किसी कपड़े किसी पर पांव रखें, फिर आप जूते वगैरह चप्पल जो भी आपने डालने हैं वो डालें, लेकिन एकदम ऊर्जा से उठ करके आप एकदम धरती पर पांव ना रखें। अपने आसन को प्रणाम करके, अपनी माला को प्रणाम करके, अपने इष्ट को प्रणाम करके तब आप उठिए। और उसके बाद आप देखिए कि आपको अपने आसन पर बैठते
रखते समय ही आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा और आप अपने आप को स्वयं हील करने लग जाओगे और आपको कहीं ज़्यादा कष्ट कम होएंगे, कहीं ज़्यादा आपको फिरने और घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा उन लोगों के लिए जो साधना मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, जो प्रभु भक्ति करते हैं और जिन्हें नहीं पता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं ये आप कमेंट बॉक्स पे लिखोगे और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। मैं लोगों के जिन भी मुझे अननोन जो लोग हैं वो मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जो अब मेरे साथ यूट्यूब से जुड़ रहे हैं और अपने तो एक दो के बड़ी मुश्किल से ही आते हैं, वो भी बेचारे पता नहीं अनजान कैसे लिख लेते हैं, लेकिन बाकी नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। महारानी सबको सुखी रखे, सबका भला करे, सभी की रक्षा करे। लेकिन मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ जो लोग मुझे नए जुड़े हैं, जो मेरे साथ नए यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स जुड़ रही हैं, जो मुझे फॉलो कर रही हैं, सब्सक्राइब कर रही हैं और साथ में मुझे कमेंट भी कर रही हैं। मैं महारानी से दुआ करती हूँ उनके लिए कि उनके जल्दी चैनल मोनेटाइज हों और वो यूट्यूब में हमारे साथ बनी रहे, क्योंकि मुझे तो भगवती ने चैनल मोनो करके मुझे तो अब जोड़ ही दिया है। मुझे तो निरंतर इस पे कुछ ना कुछ डालना ही पड़ेगा और बाकी मैं माता रानी की कृपा से बहुत खुश हूँ। जैसा भी लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक महारानी की आशीर्वाद होगा, महारानी का और आप लोगों का सहयोग होगा, तो वैसे मैं चलती रहूँगी, करती रहूँगी। आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर के आऊँगी जल्दी और वीडियो को फुल वॉच करके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपके बहुत अच्छे कमेंटों से मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं हार्दिक और जो यूट्यूबर्स हैं मैं उनके उसमें जा करके उनको सब्सक्राइब भी कर देती हूँ और उनको थैंक्स भी करती हूँ मैसेज लिखने के लिए, क्योंकि आजकल लोगों को मैसेज लिखने भी भारी पड़ते हैं ना, तो वो लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ। तो जैसे वो मुझे कर रहे हैं मैं उनको उसी तरह फॉलो करती रहूँगी और जैसे जैसे मुझे टाइम लगा करेगा तो मैं आप लोगों की वीडियो को फुल वॉच करूंगी। मेरा आपको फुल सपोर्ट होगा, जहां तक मुझसे मदद बन पड़ेगी मैं आप लोगों की किया करूंगी। ठीक है, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अगर यूट्यूब में आए हैं तो एक दूसरे की मदद कीजिए ताकि सभी के चैनल चले और सभी को खुशी होती है। हमारे चैनल पे अच्छे कमेंट आते हैं। ठीक है, और हाँ सच्ची एक बात मैंने कहनी थी, जो भी आपका कमेंट होता है ना, पर्सनली कमेंट होता है, आप पर्सनली बात कमेंट बॉक्स पे ना लिखें, अपनी प्राइवेसी रखें थोड़ा। आपको मैंने नंबर दिया है, नंबर मेंशन किया है यूट्यूब में मैंने, इसीलिए वहाँ आए होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए होते हैं। कोई ऐसा कोई गलत नहीं वहाँ मुझे कोई लिखता, माता रानी का दरबार है, ऐसा कोई भी वहाँ गलत नहीं करता। जो गलत करेगा वो खुद ही भुगतता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। और वहाँ लिखा करिए आप, और आपको मैं साथ ही साथ आंसर भी दूंगी। आप अपनी पिक्चर भेजे, समस्या लिखे, मैं साथ ही साथ आंसर भी दे दूंगी। मैं सबके देती हूँ, मैं बैठी इसी चीज़ के लिए हूँ। अगर मैंने ये गद्दी धारण की है, ये चोला धारण किया है, ये मैंने चैनल इसको कर रही हूँ, तो मैं बैठी इसलिए हूँ, आई इसीलिए हूँ। मैं दूंगी आपके जवाब, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं दूंगी। ठीक है, तो वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इस करके मैं यहीं विराम देती हूँ। तो जय श्री महाकाल, आप सभी को माता रानी का विशेष आशीर्वाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, वीडियो कैसी लगी जरूर लिखना, आपको कौन सा टॉपिक अगली बार चाहिए वो जरूर लिखना। जय माता की।